अगर आप ट्रेडिंग के लॉस की वजह से बहुत परेशान हैं और आपको ये समझ नहीं आ रही कि मैं अपना लॉस किस तरह रिकवर करूं और जिन से लोन लिया हुआ है उनका लोन किस तरह रिटर्न करूं, तो अगर आप अपना लॉस रिकवर करने के लिए वाकई ही सीरियस हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आप उन दो स्ट्रेटेजी के ऊपर मास्टर हो गए, आपको दुनिया में कोई और स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दो स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं खुद बहुत कमाल का प्रॉफिट कर रहा हूँ और आप भी कर सकते हैं। अगर आप इन दो स्ट्रेटजी को मुकम्मल तौर पे सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को कभी भी मिस ना करिएगा। अगर अभी फ्री नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर लें, जब फ्री हो उस वक्त देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है और फालतू लोग इस वीडियो को अभी लीव करके जा सकते हैं। वीडियो का टॉपिक तो आपको समझ आ गया, लेकिन अब हमने वीडियो को ओवरव्यू करना है कि हमें वीडियो से क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं और जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ उसको मुकम्मल तौर पे आप फॉलो करते हैं, और ख़ास तौर पे ये जो आपको बोनस टिप मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप अपना लॉस भी रिकवर करेंगे और अपने आप को बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल करेंगे। अगर आपने लॉस अपना रिकवर करना है उसके लिए आपको ये वीडियो में जो आपको सिखाया जा रहा है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको मैं क्या सिखाऊंगा, सबसे पहले आपको मैं फर्स्ट स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट बताऊंगा, उसके बाद आपको लाइव मार्केट में जाके आपको ट्रेड लेकर दिखाऊंगा। इस तरह आपने ट्रेड लेनी है और यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, मुकम्मल नॉलेज के साथ आपको मैं इसकी चीज़ बताऊंगा कि आपने कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। उसके बाद आपको मैं सेकंड स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसकी रिक्वायरमेंट बताऊंगा। उसके बाद फिर क्या है कि आपको लाइव मार्केट में जाकर आपको ट्रेड लेकर दिखाऊंगा। इस तरह आपने ट्रेड लेनी है, अपने आप को प्रॉफिटेबल करना है। लास्ट में आपको मैं बोनस टिप बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बोनस टिप को मिस कर लेंगे तो ये आपको वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। तो ये बोनस टिप मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अगर आप सीरियस होंगे तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेंगे और ये बोनस टिप को भी फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह आप अपने आप को जरूर प्रॉफिटेबल करेंगे। अब हम चलते हैं फर्स्ट स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट के ऊपर। जी, अब हम यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट के ऊपर आ गए हैं। इसकी टोटल रिक्वायरमेंट 9 है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको समझाऊंगा तो इजीली आपको समझ आ जाएंगी। ठीक होगा, आपने बस तवज्जो से इसको समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी मार्केट है हमने ट्रेड लेनी है। मार्केट कोई भी हो सकती है, बोथ मार्केट यानी कोई भी मार्केट के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपने अवॉइड करना है साइडवे मार्केट में, यानी जहाँ पे डोजी जैसी या विक वाली कैंडल बन रही हो वहाँ पे आपने ये पैटर्न के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेनी। और तीसरी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे 4 कैंडल का पैटर्न है और 4 कैंडल ही होनी चाहिए, तो इससे ज़्यादा कैंडल नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। और चौथी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें लास्ट एफर्ट इन लास्ट कैंडल, यानी जो हमारी लास्ट कैंडल होगी उसके ऊपर क्या है कि वो बायर या सेलर की वहाँ पे क्या होनी, एफर्ट होना ज़रूरी है। जिस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेनी है वो डायरेक्शन के हिसाब से वहाँ पे लास्ट एफर्ट जो है ना वो बायर की या सेलर की होना ज़रूरी है। ये मैं इंशाल्लाह आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये लास्ट एफर्ट क्या है, ये इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको अभी आप ज़हन में बिठा लें कि ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अवॉइड डोजी करना। अगर डोजी बनती है आपने ट्रेड नहीं लेनी। जैसा कि ये पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे इन 4 कैंडल के अंदर कहीं भी अगर डोजी बनती है तो फिर आपने क्या करना, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको देखें जो फर्स्ट कैंडल हमारी है वो क्या 100% है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल हमारी 100% है। उसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल होगी वो हमारी 60% होनी चाहिए, यानी जो हमारी फर्स्ट कैंडल है उसका 60%, या यानी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो हमारी 100% वाली यानी जो पहली कैंडल है वो बड़ी होनी चाहिए। जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है ये बिग कैंडल है। अब ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ये इससे छोटी होनी चाहिए, चाहे वो 80% हो चाहे वो 70% हो, लेकिन इससे छोटी होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी थर्ड कैंडल होगी यानी कैंडल नंबर 3 होगा वो हमारी 40% होनी चाहिए, यानी वो इन दोनों से छोटी होनी चाहिए और ख़ास तौर पे इससे भी छोटी होनी चाहिए, यानी वो 40% यानी 60% से छोटी होनी चाहिए। इस तरह क्या कि सीक्वेंस के साथ हमारी 3 कैंडल बन गई हैं, बड़ी फिर छोटी फिर उससे छोटी। उसके बाद क्या कि लास्ट जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो चौथी कैंडल है, चौथी कैंडल ये है कि उसने इनगल्फ करना है प्रीवियस कैंडल को। यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है ना इसको मुकम्मल तौर पे उसने इनगल्फ करना है, फिर हमारी ये 9 रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। फिर हम क्या है कि इस पैटर्न के ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं और हम अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो आपको ये 9 रिक्वायरमेंट समझ आ गई हैं, ये आपके सामने पैटर्न नज़र आ रहा है।
अब ये है कि यहाँ पे देखें ये बिग कैंडल बनी है, छोटी कैंडल बनी है, फिर छोटी कैंडल बनी है। उसके बाद क्या हुआ कि एक बिग कैंडल बनी है जिसने प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर लिया, प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर लिया और एक नीचे से प्रेशर लेकर आई है। पहली कंफर्मेशन ये है कि यहाँ पे क्या है कि हमारी प्रीवियस को इनगल्फ किया है। सेकंड कंफर्मेशन क्या है कि यहाँ से नीचे से प्रेशर लेकर आई है। ठीक हो गया, ये दो पॉइंट आपको समझ आ गए हैं, यानी एक नीचे से प्रेशर लेकर आई और एक इनगल्फ कर लिया। और तीसरी कंफर्मेशन ये है अगर ये तीन कैंडल को यहाँ पे ये एक कैंडल इनगल्फ नहीं करती, फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट जो कैंडल होगी वहाँ पे आपने एंट्री लेनी है आपकी, इंशाल्लाह वो आपकी 95 या 99% आपकी इंशाल्लाह विन होगी। ये तीन कंफर्मेशन मैंने आपको बता दी है। पहली इनगल्फ करना, सेकंड नीचे से प्रेशर लेकर चलना और थर्ड जो है हमारी वो यहाँ पे ये है कि तीनों कैंडल को एक ही दफ़ा में वो इनगल्फ ना करे। ये अगर तीन कंफर्मेशन पाई जाती हैं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं और इंशाल्लाह आप अपने आप को ज़रूर प्रॉफिटेबल करेंगे। तो लास्ट में एक और पॉइंट आपको मैं बता दूं, ये जो पैटर्न आपको मैंने समझाया ना, ये महज आपको समझाने के लिए है कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इस तरह बनता है, इस तरह आप यहाँ पे ट्रेड लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। लेकिन आप इसी पैटर्न को यही रिक्वायरमेंट के साथ आप बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे तीन ग्रीन कैंडल बनती हैं, उसके बाद यहाँ पे इनगल्फ कर लेती है उसको, यानी प्रीवियस को इनगल्फ कर लेती है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कैंडल के लिए यहाँ पे डाउन के लिए जा सकते हैं। ये सिर्फ महज आपको ये पॉइंट समझाने के लिए है कि आपको ये पॉइंट समझ आ जाना चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट आपको मैंने समझाई है, ये रिक्वायरमेंट आपको समझ आ जानी चाहिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ये रिक्वायरमेंट आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पे एक चीज़ रहती है, यहाँ पे लास्ट एफर्ट वाली, ये जो लास्ट एफर्ट है, ये आपको चीज़ शायद आपको अभी समझ ना आई हो, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे आपको मैंने बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाकर दिखाया हुआ है। अब पहले हमारी कैंडल बिग है, उसके बाद छोटी है, उसके बाद छोटी है, ये रिक्वायरमेंट फिल होगी। उसके बाद यहाँ पे इसने प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर लिया, दूसरी कंफर्मेशन होगी। तीसरी कंफर्मेशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इसने तीनों को एक दफ़ा में इनगल्फ नहीं किया, तो यहाँ पे ये हमारा बहुत अच्छा पैटर्न बन गया और यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैंने आपको बताई है, वो लास्ट एफर्ट। वो लास्ट एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप समझ लें। सबसे पहले आप ये समझ लें कि लास्ट एफर्ट कहते किसे। लास्ट एफर्ट मीनिंग लास्ट के 5 से 15 सेकंड होते हैं, उसको हम लास्ट एफर्ट कहते हैं कि वहाँ पे मार्केट ने क्या किया। अब ये जो कैंडल बनी हुई है हमारी लास्ट कैंडल है, इसमें लास्ट सेकंड के अंदर मार्केट ने क्या किया, हमने ये चीज़ को समझना है। अब मिसाल है, यहाँ से ओपन हुई है मार्केट, यहाँ पे ओपन होने के बाद उसने यहाँ पे क्या किया, आधा मिनट वहाँ पे यहाँ पे तक घूमती रही है। यानी यहाँ पे इस विक के अंदर ये छोटी बड़ी भी विक हो सकती है, यहाँ पे ये मायने नहीं रखता, विक छोटी बड़ी हो सकती है। लेकिन जितनी अच्छी विक होगी ना, उतना ज़्यादा हमारा बेनिफिट है, उतनी हमारी ज़्यादा कन्फर्मेशन होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा ऊपर से मार्केट प्रेशर लेकर नीचे आएगी और इनगल्फ करेगी। आधा घंटा यहाँ पे रही है, उसके बाद क्या हुआ, 15 सेकंड यहाँ तक गई है और यहाँ पे ये जो 15 सेकंड थे ना, यहाँ पे मार्केट ने नीचे आके क्या किया, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बहुत कमाल का बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया। यानी जो लास्ट एफर्ट थी, यानी 15 सेकंड थे, वहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे नीचे क्लोज दिया, यानी यहाँ पे सेलर बिल्कुल प्रेशर में है, यहाँ पे मार्केट को वो यहाँ पे और नीचे लेकर आएंगे यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे डाउन की ले सकते हैं। अब आपको मैं ये बताता हूँ कहाँ पे अपने ट्रेड नहीं लेनी, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारी कैंडल है, अब इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई है। ओपनिंग होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये मार्केट नीचे आई है, यहाँ तक उसने लोअर मारा है। लोअर मारने के बाद यानी उसने पहले जो 45 सेकंड या 30 सेकंड 45 सेकंड तक वो यहाँ तक आई है। यहाँ तक आने के बाद उसने क्या किया, मार्केट ने लास्ट जो 15 सेकंड थे उसने यहाँ पे जाके क्लोज दे दिया, यानी ये जो विक थी ये विक क्लोज कर दी। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला, लास्ट 15 सेकंड थे वहाँ पे बायर एक्टिव है, इसलिए हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। यानी लास्ट एफर्ट जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पे लास्ट एफर्ट में अगर आपको 15 सेकंड के अंदर आपको सेलर दिखाई देते हैं, फिर आपने ट्रेड लेनी है, अदरवाइज आपने वहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी जब आपको बायर दिखाई दे। अब यहाँ पे हमें बायर दिखाई दे रही है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी लास्ट सेकंड के अंदर। अब इस तरह यहाँ पे ये भी हो सकता है ना, यहाँ पे देखें ये क्या है, यहाँ तक है मार्केट, यहाँ तक उसने यहाँ पे लो मारा है, यहाँ पे तक आगे लो मारा, यानी उसने आधे घंटे के अंदर यहाँ पे लो मारा है और उसके बाद मार्केट यहाँ तक फिर चली गई है। आधे घंटे के बाद 15 सेकंड के अंदर मार्केट यहाँ तक चली गई है
और उसके बाद 15 सेकंड जो थे ना, 15 सेकंड के अंदर यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से लेकर मार्केट ने यहाँ पे 15 सेकंड यहाँ तक दिखाए हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें सेलर दिखाई दे रहे हैं, लास्ट एफर्ट सेलर किया, तो फिर भी हम यहाँ पे डाउन के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे हम डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ये जो छोटी सी आपको मैंने अभी वीडियो दिखाई है ना लास्ट एफर्ट की, इसको आप 2-3 मरतबा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये लास्ट एफर्ट की समझ आ जाएगी। अगर आपको ये समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत पुख्ता हो जाएंगे और बहुत कमाल का प्रॉफिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये लास्ट एफर्ट भी समझ आ गया होगा और आपको फर्स्ट स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट भी समझ आ गई होंगी और पैटर्न भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में, वहां पे आपको मैं दिखाता हूं कहां पे किस तरह ट्रेड बनती है। तो वहां पे अगर आपको हमें लाइव भी मिली तो हम लाइव ट्रेड लेकर दिखाएंगे, अदरवाइज आपको मैं प्रीवियस मार्केट दिखा दूंगा। ये इस तरह मार्केट बनती है, आपने इस तरह यहाँ ट्रेड लेनी है, यहाँ पे अपनी ट्रेड नहीं लेनी। इंशाल्लाह मुकम्मल आपको गाइड करूंगा। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर इन 2 स्ट्रेटेजी के ऊपर मास्टर कर दूंगा जी। अब हम यहाँ पे लाइव मार्केट में आ गए हैं। यहाँ पे आपको मैं प्रीवियस ये चार्ट दिखा रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ जो मैंने आपको सिखाया है। ये देखें ये वाला पैटर्न है, बिग कैंडल बनी है, फिर स्मॉल बनी है, फिर उससे स्मॉल बनी है, यानी कि ये 3 रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पे फिल हो रही हैं, ठीक है। ये तीनों को इस्तेमाल कर लें फिर भी ठीक है, यानी बिग फिर स्मॉल। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया और यहाँ पे हमने डाउन की ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी, ये आपने मुझे बताना है। यहाँ पे आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पे लास्ट एफर्ट क्या थी, वो आपने खुद एनालिसिस करना है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखें ये जो मार्केट ये जो कैंडल बनी हुई है ना, यहाँ पे जो जब ओपन हुई है, ओपन होने के बाद यहाँ तक उसने लोअर मारा है। लास्ट से 30 सेकंड के अंदर क्या कह सकते हैं, वो यहाँ तक चली गई थी, यानी पहले 30 सेकंड नीचे ही है, फिर अगले जो 30 सेकंड ना वो यहाँ पर चली गया। तो यहाँ पे मैं लास्ट एफर्ट में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें बायर दिखाई दे रही है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। लेकिन यहाँ पे एक और हमारी कंफर्मेशन नहीं पाई जा रही, वो ये है कि ये जो रेड कैंडल बनी हुई है इसने ऊपर से प्रेशर लेकर नहीं आई, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। पहली यहाँ पे ना लेने की रीजन क्या है कि ऊपर से प्रेशर नहीं लेके आई, दूसरी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लास्ट एफर्ट जो हो वो यहाँ पे बायर किया है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। तो ये कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में बिठा लें कि आपने कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी और कहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, वो आपको मैं बताता हूँ। लेकिन आप ये समझ लें कि कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। अभी हम और चार्ट देखते हैं, इस तरह आप भी प्रीवियस चार्ट देखते रहा करें, कहाँ पे किस तरह कैंडल बनी है, कहाँ पे कौन सी पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी, वो आप सीखा करें। अब यहाँ पे देखें ये जो कैंडल बनी हुई है, ये 3 कैंडल बनी हुई है, पहले बिग बनी है, फिर स्मॉल बनी है, फिर स्मॉल बनी है। उसके बाद ये जो कैंडल थी, ये जो कैंडल ना यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ से ऊपर प्रेशर लेकर भी आई, यानी 3 कंफर्मेशन हमारी पाई जा रही है, लेकिन जो लास्ट एफर्ट है ना वो हमारी नहीं यहाँ पे पाई जा रही। अब यहाँ पे आप हमारा लॉस क्यों हुआ और हम यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें पहले बिग कैंडल बनी है, फिर स्मॉल बनी है, फिर छोटी बनी है, ये कंफर्मेशन डन है। उसके बाद इनगल्फ किया, वो भी डन है, प्रेशर लेकर आई है, वो भी डन है। 3 कंफर्मेशन हमारी डन होगी। उसके बाद एक और आपको मैंने रिक्वायरमेंट बताई थी, एक और मैंने आपको कंफर्मेशन बताई थी, वो क्या थी, वो ये थी कि ये जो कैंडल बनी हुई ना ये बहुत ज़्यादा बिग ना बने, कम से कम ये जो 2 कैंडल ना इसको इनगल्फ ना करे, इससे नीचे रहेगी तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हैं, वो भी तब जब हमें लास्ट एफर्ट पता चल जाए। तो यहाँ पे हमने ये जो बिग कैंडल बनी है इस वजह से हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये जो कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे जो इसकी लास्ट एफर्ट थी ना, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है ये जी यहाँ तक आई है। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ सेकंड 5 सेकंड कह सकते हैं ये ऊपर गई थी, यानी लास्ट एफर्ट जो बायर की दिखाई दे रही थी। जब हम यहाँ पे लाइव मार्केट में होते तो उस वक्त हमें ज़्यादा अच्छा पता चलना था, अभी तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अब जब हम लाइव मार्केट में बैठे होंगे तो हमें वहाँ पे लाइव दिखाई देगा कि कहाँ पे किस तरह हमने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे हमने किस तरह ट्रेड नहीं लेनी। तो ये कंफर्मेशन समझिए आप, इस तरह आप प्रैक्टिस करें। इन 2 स्ट्रेटजी के ऊपर अगर आप मास्टर हो गए ना, मैं कहता हूँ आप बहुत कमाल का पैसा कमा सकते हैं, बहुत ही कमाल का। अब ये तो हमारी वैसे ही यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं पाई जा रही, यहाँ पे पहले हमारी बिग तो है, उसके बाद ये छोटी है ना, ये ज़्यादा छोटी है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये सीक्वेंस के साथ नहीं चल रही है, यानी पहली बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ये सीक्वेंस नहीं पाई जा रही। उसके बाद ये जो रेड कैंडल बनी हुई है इसने एकदम तीनों को इनगल्फ कर लिया, ये भी कंफर्मेशन नहीं पाई जा रही। उसके बाद ये ऊपर से प्रेशर लेकर नहीं आई, तो ये भी हमारी कंफर्मेशन नहीं पाई जा रही, यानी तीनों कंफर्मेशन यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हमारी नहीं पाई जा रही। तो यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड किस वजह से लें, आप बताएं क्यों हम यहाँ पे ट्रेड लें? हम यहाँ पे ट्रेड इस पैटर्न के ऊपर नहीं लेंगे। तो ये आपने समझना है, ये सीखना है। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, ये
अवॉइड करना सीख जाएंगे कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, यह हमारी प्रैक्टिस हो रही है, इस तरह आप भी एनालिसिस किया करें। इस तरह आप भी अपनी मार्केट में बैठकर एनालिसिस किया करें कि प्रीवियस मार्केट में पैटर्न जो हम जो सीख रहे हैं पैटर्न, जैसे आपको ये जो मैं 2 पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं आप अपने आप को बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये जो 5-6 रिक्वायरमेंट है, ये जो कंफर्मेशन है, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको कहता हूँ आपको 100% भी मैं कह सकता हूँ कि ये आपका ये शॉर्ट टर्म विन ही होगा। 99 तो इंशाल्लाह जरूर आपका विन होगा। अब यहाँ पे देखें ये जो अभी मार्केट चल रही है, अब ये चाहे यहाँ पे विन हो जाए लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये विन हो भी सकती है लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी मुकम्मल रिक्वायरमेंट नहीं पाई जा रही इस पैटर्न के ऊपर, इसलिए यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे देखें ना तो ये पहले बिग है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, इस तरह कोई कंडीशन यहाँ पे पाई जा नहीं रही। उसके बाद मार्केट ने नीचे से प्रेशर भी नहीं लिया, ये भी हमारी कंफर्मेशन नहीं पाई जा रही। सिर्फ एक इंगल्फिंग पैटर्न पाया जा रहा है लेकिन उसके अलावा कोई और कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं पाई जा रही जिसके ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड ले सके। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें आपने समझनी है ये बड़ी। अब यहाँ पे देखें ये जो ना मार्केट यहाँ पे क्या हुआ कि लास्ट जो एफर्ट थी वो बायर की थी यहाँ पे, और यहाँ पे देखें ये पैटर्न हमारा यहाँ पे पाया नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारी ना तो बिग है ना फिर छोटी है ना छोटी है, यानी वो भी हमारी कंफर्मेशन नहीं पाई जा रही। ठीक हो गया, लास्ट एफर्ट भी नहीं पाई जा रही। यहाँ पे सिर्फ ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। ठीक हो गया, यानी यहाँ पे एक कंफर्मेशन हमारी है लेकिन 3 कंफर्मेशन हमारी नहीं है। पहले यहाँ पे बिग, फिर स्मॉल, ये नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ से ऊपर प्रेशर लेकर मार्केट नहीं आई हुई, तो यहाँ पे दूसरी कंफर्मेशन भी नहीं पाई जा रही। लास्ट एफर्ट यहाँ पे लास्ट 5 सेकंड के अंदर मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक गई है, तो यहाँ पे बायर हमें दिखाई दे रहे थे यहाँ पे। ठीक हो गया, अगरचे यहाँ पे हमारी ट्रेड विन हो जाए लेकिन हमने अपनी रिक्वायरमेंट के साथ चलना है। अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट के साथ जाएंगे इंशाल्लाह तब ही हम अपने आप को प्रॉफिटेबल करेंगे। ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये दिन में बहुत कम बनती है लेकिन जब बनती है ना आपको जरूर प्रॉफिटेबल करेगी। तो इंशाल्लाह आपको ये लाइव मार्केट में दिखाई देती ही रहेंगी। अभी ये शायद विन हो जाए लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, हमने वही एंट्री लेनी है जो हमें परफेक्ट लगती है। जहाँ पे हमें लगता है ना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो वहाँ पे हमें फिर ट्रेड नहीं लेनी। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे हो रही है तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। और ये देखिए आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, अभी भी प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लास्ट एफर्ट जो सेलर अपने दिखा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड लेनी नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं पाई जा रही। ये जो हर ट्रेड मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब मार्केट में बैठेंगे आपने ये मुकम्मल डिटेल के साथ, मुकम्मल नॉलेज के साथ ये जो आप रिक्वायरमेंट के ऊपर आप ट्रेड लेंगे फिर इंशाल्लाह आप अपने आपको बहुत कमाल का प्रॉफिट करेंगे। अगर आपको ऐसी कोई इंगल्फिंग पैटर्न दिखाई देता है, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न या बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, आप वहाँ पे ट्रेड लेंगे तो अपने आप को लॉस कर लेंगे, वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल अपने आप को नहीं कर पाएंगे। जब आप मुकम्मल रिक्वायरमेंट के साथ, मुकम्मल कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड लेंगे ना, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, अगर आप ये सीख लेंगे ना तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ आप बहुत कमाल का पैसा कमा सकते हैं। अभी हम देखते हैं अगर हमें लाइव मार्केट में कोई ट्रेड मिलती है तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे ट्रेड लेकर दिखाऊंगा। ये मार्केट में बनती बहुत कम है लेकिन जब बनती है इंशाल्लाह आपको जरूर प्रॉफिटेबल ही करती है। कमाल का हमारा पैटर्न है, यहाँ पे मैं ट्रेड भी ले रहा हूँ राउंड की और ये इंशाल्लाह हमारी ये विन हो गई। ये देखिए मैंने ट्रेड ले लिया है और यहाँ पे देखिए मार्केट कितना ऊपर गई है। ठीक हो गया, यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल ट्रैप किया इस कंडीशन के ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जैसे ऊपर ओपन हुई है और वहाँ पे क्या है कि मार्केट ने ये दिखाया है कि मैं ऊपर जाने जा रही हूँ और बहुत से लोगों ने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड ले भी ली होगी क्योंकि एक प्रेशर के अंदर उन्होंने मार्केट ने उनको ट्रैप किया उन लोगों को। ठीक हो गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये समझा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी और इसलिए उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे इसलिए उन्होंने यहाँ पे अपना लॉस कर लिया होगा। हमने यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे ये आपको मैंने बताया था कि ये देखिए ये हमारा ये बिग कैंडल है, स्मॉल कैंडल है और उससे छोटी कैंडल है, तो ये हमारा पैटर्न बन गया। पैटर्न के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कैंडल है ना, इसने क्या किया, ऊपर से प्रेशर लेकर देखिए आप थोड़ी सी देख सकते हैं, ऊपर से उसने थोड़ा सा ब्रेकआउट किया यानी प्रेशर पकड़ा। प्रेशर पकड़ने के बाद यहाँ पे नीचे आ गई। यहाँ पे क्लोज देने के साथ उसने हमें ये बता दिया कि हम यहाँ पे एक्टिव है, सेलर ने हमें ये बता दिया कि हम यहाँ पे एक्टिव है, आप हमारे साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लिया है। और अगर आप भी इस तरह ये पूरी रिक्वायरमेंट के साथ यानी बिग फिर स्मॉल और प्रेशर पकड़कर मार्केट ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, ब्रेकआउट करती है यानी प्रीवियस कैंडल को ब्रेकआउट करती है, 3 कंफर्मेशन और लास्ट जो होता है, लास्ट जो हमारा क्या कहते हैं उसको एफर्ट जो होती है वो अगर सेलर की होती है तो आप यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ पे यानी आप डाउन के लिए ट्रेड ले सकती हैं और इंशाल्लाह अपने आप को जरूर आप अपने आप को प्रॉफिटेबल करेंगे। उम्मीद है कि आपने ये जो स्ट्रेटजी सीखी है इसकी रिक्वायरमेंट देखी है और आपको मैंने बताया कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर आप इसको मुकम्मल डिटेल के साथ फॉलो करते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप अपने आप को बहुत कमाल का प्रॉफिटेबल
कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रेटजी के ऊपर कि हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या। अब हम यहाँ पे सेकंड स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट के ऊपर आ गए हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 7 है। पहली और दूसरी सेम ही है, तीसरी चेंज है, यानी जो तीसरी है ना ये SNR वाली, यानी हमने इस पैटर्न के ऊपर हमने एक SNR भी क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट एफर्ट इन लास्ट कैनल, ये तो यहाँ पे भी जरूरी है, जो मैंने आपको पिछली स्ट्रेटजी के ऊपर भी बताई है। और इसमें एक और चेंजिंग यहाँ पे हुई है, ये देखें, ये जो हमारी 5वीं रिक्वायरमेंट है ना, उसमें आपको बताया गया अवॉइड डोजी प्लस बिग कैनल, यानी यहाँ पे अगर बिग कैनल बनती है फिर भी आपने यहाँ पे अवॉइड करना है। ये आपको प्रीवियस जो स्ट्रेटजी थी ना, जो स्ट्रेटजी नंबर 1 थी, वहां पे मैंने ये ऐड नहीं की थी बिग कैनल, वहां पे भी ये रिक्वायरमेंट पाई गई थी, यानी बिग कैनल अगर बनती है तो वहां पे भी हमने ट्रेड नहीं लेनी, तो यहाँ पे भी हमने बिग कैनल के ऊपर हमने ट्रेड नहीं लेनी। अब छठी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि ब्रेकआउट के बाद क्या है, 1 से 3 कैनल हमारी क्या है कि कंटिन्यूएशन की बननी चाहिए। यानी अब अगर मार्केट क्या है कि नीचे ब्रेकआउट, यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे ये सेलर का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ये 2 बनी हुई हैं, इस तरह ये 3 भी बन सकती हैं, 1 भी बन सकती है, इस तरह कंटिन्यूएशन की। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर है तो यहाँ पे बायर ने ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे बायर की 2-3 कैनल बन सकती हैं, 1-2-3 कैनल बन सकती हैं। और 7वीं रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि वहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न या हैमर पैटर्न या शूटिंग स्टार पैटर्न बनना चाहिए, यानी इन तीनों पैटर्न में से कोई ऐसा पैटर्न बनना चाहिए, यानी हमें कोई इस तरह की कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ पे डाउन में ब्रेकआउट कर रही है तो वहाँ पे हमें कोई हैमर, वहाँ पे क्या है कि कोई इन्वर्टेड हैमर, यानी हमें वहाँ पे बायर दिखाई देना चाहिए, कोई बायर वाला पैटर्न बनना चाहिए। अगर यहाँ पे क्या है कि हमारा यानी यहाँ पे बायर ने ब्रेकआउट किया है और वहाँ पे हमें कोई सेलर का पैटर्न मिलता है, शूटिंग स्टार या कोई हमारा हैंगिंग मैन बनता है, तो हम वहाँ पे क्या है कि फिर उसी हिसाब से हम वहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं। मिसाल लें कि अब यहाँ पे सेलर ने ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे 2 कैनल बना दी हैं, उसके बाद यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कैनल होगी वो यहाँ पे हम अप की लेंगे। अब आपको ये पैटर्न मैं मुकम्मल डिटेल के साथ समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या है, यहाँ पे सेलर आए थे, सेलर आने के बाद यहाँ पे बायर आए, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ कि यहाँ पे हमें अच्छा सपोर्ट मिल गया, यानी यहाँ पे बायर एंट्री ले रहे हैं, सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर गई है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे 1 कैनल भी बन सकती है, 2 कैनल भी, 3 कैनल भी बन सकती हैं। कैनल बनने के बाद यहाँ पे हमें हैमर बनता है, यहाँ पे कोई हमारा क्या है कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, तो फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट कैनल जो होगी ना यहाँ पे हम अप के लिए जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अगर ये जो कैनल बनी हुई है, ये जो हमारा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, अगर ये बिग बन जाता है, यानी ये यहाँ पे क्लोज दिया है, यहाँ पे क्लोज दे देता है, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने अवॉइड करना है बिग कैनल के ऊपर। अगर यहाँ पे हैमर नहीं बनता, यहाँ पे डोजी बन जाती है, फिर भी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो की समझ ना आए तो आप दोबारा देख लीजिएगा इतनी, तो आपको ये समझ आ जाएगी ये पैटर्न किस तरह काम करता है, ये पैटर्न किस तरह बनता है। अब आपको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि यहाँ पे देखिए मार्केट सेलर आए थे, सेलर आने के बाद बायर आए हैं, हमें यहाँ पे सपोर्ट देंगे। अच्छा, सपोर्ट देने के बाद यहाँ पे क्या है कि सेलर ने अपनी लास्ट एफर्ट दिखाई है, यहाँ पे लास्ट एफर्ट दिखाने के बाद यहाँ पे हमें पैटर्न मिल गया, यहाँ पे मुकम्मल पावर के साथ क्या है कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे बायर के साथ यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक हो, ये है आसान लफ्ज़, यानी लास्ट एफर्ट के बाद कोई पैटर्न मिलता है तो आप यहाँ पे आगे उस पैटर्न के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं, इंशाल्लाह अपने आप को ज़रूर प्रॉफिटेबल करेंगे। अब आपको मैं ये पैटर्न समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखें, यहाँ पे सेलर आ रहे थे, यहाँ पे सेलर आए हैं, सेलर आने के बाद यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि हमें सपोर्ट दे दिया, सपोर्ट दिया। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम जो कैनल हमारी बनेंगी ना वो यहाँ पे 3 बनेंगी, लेकिन 3 तब बननी है जब यहाँ पे इन तीनों में से एक डोजी हो, अदरवाइज यहाँ पे इस तरह की अगर नॉर्मल कैनल बनती है फिर 2 बननी है, अगर बिग कैनल बनती है तो सिर्फ 1 ही बननी चाहिए। ठीक हो गया, इतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे बायर का नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, इसलिए यहाँ पे मैंने सपोर्ट ड्रा कर दिया। ये आप कंफर्मेशन लाजिम रखिएगा, यहाँ पे 3 कैनल 2 कैनल हो, अगर 2 कैनल हैं तो फिर वो नॉर्मल हो, अगर 1 कैनल है तो एक कैनल भी हो सकती है, अगर 1 कैनल छोटी भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन डोजी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 कैनल या 3 कैनल हो या 1 कैनल हो, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि इसको ब्रेकआउट कर दी मार्केट ने, ये ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे 1 से 3 कैनल है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे बिग 3 कैनल नहीं होनी चाहिए, उनमें से 1-2 नॉर्मल कैनल भी होने चाहिए। यहाँ पे 2-3 कैनल यहाँ पे क्या हुआ कि रेड की आई हैं, उसके बाद यहाँ पे एक हमें हैमर पैटर्न या फिर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मिलता है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिलता है, फिर हम वहाँ पे उसी बेस के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और अपने आप को प्रॉफिटेबल करेंगे। अब हैमर बना है क्योंकि हमें यहाँ पे कोई बायर दिखाई देना चाहिए, यानी हमें एक मेन जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे हमें कोई बायर दिखाई देना चाहिए। अगर हमें बायर दिखाई देती हैं तो फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट कैनल जो हम अप के लिए जा सकते हैं। तो लास्ट एफर्ट के साथ भी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, जैसा कि आप देखें ये हैमर दिखाई दे रहा है,
अब हैमर में आपको लास्ट एफर्ट किस तरह पता चलेगी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये ओपन हुई, ओपन होने के बाद 30 सेकंड नीचे चली गई है। अब 15 सेकंड यहाँ तक का दोबारा आई है और फिर 15 सेकंड यहाँ तक गई है। यानी जो लास्ट आधा मिनट था, यानी लास्ट 15 सेकंड थे, वहाँ पे बायर बिल्कुल एक्टिव थे। इसलिए यहाँ पे हम क्या है कि बायर के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे 1 या 2 मिनट के हिसाब से यहाँ पे हम आपकी ट्रेड ले सकते हैं और हम अपने आप को जरूर प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। यानी ये मेन पॉइंट हमारा यहाँ पे समझने का क्या है, वो ये है कि यहाँ पे सपोर्ट के बाद क्या है कि जो होते हैं ना सेलर होते हैं, वो अपनी लास्ट एफर्ट दिखा रहे होते हैं कि हमने मार्केट को नीचे लेके जाना है। वो भी कहते हैं हमने जितना प्रेशर हमारे पास है हम यहाँ पे लगाएंगे, वो लगाते हैं। इसलिए वो यहाँ पे 2-3 कैंडल बना देते हैं या एक बिग कैंडल बना देते हैं। उसके बाद हमें कोई पैटर्न मिलता है, यानी हमें बायर दिखाई देते हैं, फिर हम बायर के हिसाब से वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में। मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह बनती है, हमने कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, इंशाल्लाह वो मैं आपको सिखाता हूँ। लेकिन आप ये चीज़ समझ लें कि यहाँ पे ये 3 कैंडल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 कैंडल तब होने चाहिए जब एक डोजी होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे 2 कैंडल ही होने चाहिए। ये जो दरमियान में ये जो ना बोर्ड के बाद रिवर्सल हो रहा है, यहाँ पे 2 कैंडल या 3 कैंडल हो, 3 कैंडल है तो एक डोजी होनी चाहिए। चलते हैं, अब चलते हैं लाइव मार्केट। अब यहाँ लाइव मार्केट में आ गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें, ये आप सपोर्ट देखें, ये जो सपोर्ट है ना ऊपर से मार्केट नीचे आई है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए 2 कैंडल बनाई हुई है ग्रीन बनाने के बाद एक रेड बनाई है और यहाँ पे 2 फिर बना दिए हैं। यानी हमारी जो ट्रेड थी वो यहाँ पे अब बन ही नहीं सकती, चाहे यहाँ पे ब्रेकआउट हो या ना हो, हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। अगर यहाँ पे हमारा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ही क्यों ना बन जाए, यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले सेलर थे, सेलर के बाद बायर आए हैं, फिर यानी सेलर आए हैं फिर बायर आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेलर और बायर आ ही रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये देखें, यहाँ पे हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट के बाद ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक हमारी ग्रीन बनी। ग्रीन के बाद ये क्या है कि बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न मार रहा है। लेकिन ये जो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है ना, ये बिग कैंडल के साथ है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। अगर ये छोटा सा होता ना, यानी बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, तो नेक्स्ट कैंडल हमने वहाँ पे डाउन के लिए ले लेनी। और यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से हमने यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं लेनी। अगरचा हमारे यहाँ पे विन ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। ठीक हो गया? मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर आप ये सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं कोई और मार्केट में, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कोई मार्केट हमें अच्छी नहीं मिल रही, क्योंकि देखिए अब ये मार्केट अप डाउन हो रही है, तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रही। तो हम कोई अच्छी मार्केट में जाकर ढूंढते हैं कोई ट्रेड। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद अगर हमें यहाँ पे बायर दिखाई देते हैं, अगर यही कैंडल के ऊपर हमें बायर दिखाई देते हैं, देखिए लास्ट हमारे 10 सेकंड चल रहे हैं। ठीक हो गया? अभी यहाँ पे क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हमें बायर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अभी बायर का प्रेशर है। जब हमें कोई सेलर दिखाई देते हैं तो फिर हम उसी बेस के ऊपर ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये सेलर दिखाई दे रहे हैं। अगर ये प्रीवियस कैंडल जो हमारी छोटी कैंडल बनी हुई है ग्रीन कैंडल, अगर उसको इनगल्फ कर लेती है तो नेक्स्ट कैंडल हम यहाँ पे डाउन के लिए ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि पहले यहाँ पे बायर बिल्कुल एक्टिव थे, यहाँ तक तो बायर एक्टिव थे। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, सेलर आए हैं। सेलर आए यानी सेलर अपना यानी मार्केट को नीचे लाना चाहे, लेकिन नहीं ला पाए, क्योंकि बायर ने अपनी लास्ट एफर्ट दिखानी थी। इसलिए उन्होंने यहाँ पे 2 कैंडल बना दिए हैं लास्ट एफर्ट वाली। अगर यहाँ पे ये जो कैंडल है, अगर ये यहाँ पे हमें सेलर दिखाई देते हैं तो फिर उसी बेस के हिसाब से हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे अभी अवॉइड करेंगे। क्योंकि अभी भी यहाँ पे क्या बायर अपना प्रेशर दिखा रहे हैं। जब तक बायर अपना प्रेशर दिखाएंगे उतनी देर तक हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत कमाल की एंट्री बन रही है और यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा, ये मैं एंट्री लूंगा। यहाँ पे ये मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे हमें सिर्फ हमें बायर दिखाई देने चाहिए। बायर अब किसी कंडीशन के हिसाब से भी हमें दिखाई दे सकती, लास्ट एफर्ट के हिसाब से भी, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के हिसाब से भी, शूटिंग स्टार के हिसाब से भी हमें यहाँ पे सेलर दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लास्ट एफर्ट के हिसाब से यहाँ पे सेलर दिखाई दी है, उसी बेस के ऊपर मैंने ट्रेड ली है। अब ये जो लास्ट एफर्ट है ना, ये आपको थोड़ी सी समझ आने में थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन आपको जब समझ आ जाएगी ना, फिर आप अपने आप को बहुत कमाल का प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अब आपके सामने ये मैंने ट्रेड लिया और इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद है कि हमारी ये ट्रेड विन होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लास्ट एफर्ट मार्केट ने दिखा दी है। यहाँ पे एक डोजी भी बना दी है, और डोजी क्या होती है, डोजी भी होती है कि यहाँ पे मार्केट क्या सेलर और बायर एक्टिव है। अब यहाँ पे बायर एक्टिव थे, बायर एक्टिव होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, बायर ने अपनी लास्ट एफर्ट दिखाई। लास्ट एफर्ट दिखाने में वहाँ पे मैंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने एक डोजी जैसी शक्ल बना दी है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल सेलर एक्टिव है, वो यहाँ पे मार्केट को जरूर नीचे लेकर आएंगे। और यहाँ पे देखिए आपके सामने ये मार्केट प्रॉफिटेबल हो गया। ये होती है एनालिसिस। इस तरह
अगर आप ये दो स्ट्रेटेजी के ऊपर मास्टर हो गए, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप बहुत कमाल का पैसा कमा सकते। ये बहुत कमाल की स्ट्रेटेजी है, इन दो स्ट्रेटेजी के ऊपर प्रैक्टिस करें, बहुत कमाल का रिजल्ट है। और आपको मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपका ये जो लॉस है ये रिकवर हो जाएगा और इंशाल्लाह आप अपने आप को बहुत कमाल का प्रॉफिटेबल करेंगे। आई होप आपको ये दो स्ट्रेटेजी की समझ आ गई होगी कि आपको रिक्वायरमेंट की भी समझ आ गई होगी और कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी और कहाँ पे हमने परफेक्ट एंट्री लेनी है, ये आपको मुकम्मल आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, वो आप मुझसे शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगा। ठीक हो गया, ये थी हमारी दो स्ट्रेटेजी। अब एक चीज हमारी रह गई है, वो है बोनस टिप। वो मैं आपको बता दूं, बोनस टिप ये है कि आपने जब भी ट्रेडिंग के लिए बैठना है, आपने अपना टारगेट बनाकर बैठना है। क्योंकि कोई भी मुसाफिर होता है ना, वो अपनी मंजिल जब तक नहीं तय करता कि मैंने यहाँ तक जाना है, तो वो कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। पहले तो आपने अपनी मंजिल तय करनी है कि मैंने कहाँ तक पहुंचना है, यानी अपना टारगेट आपने बनाना है। और इसी तरह ट्रेडिंग में आपने लॉस का और प्रॉफिट का टारगेट बनाना है। मिसाल लें कि आपके पास $100 कैपिटल है, $100 आपके पास है और आपने इसका टारगेट बनाना, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपने $100 आपके पास है, तो आपने क्या करना है कि आपने जो प्रॉफिट का टारगेट बनाना है वो आपने $10 से $15 बनाना है। ये आपका टारगेट होगा। $10 से $15 आपके जैसी प्रॉफिट होते हैं, आपने मार्केट को लीव कर जाना है। अगरचे उसके बाद आपको 1000% वाली आपको एक्यूरेसी वाली ट्रेड मिले, आपने वो ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि आपका टारगेट हिट हो गया, प्रॉफिट का टारगेट आपका हिट हो गया, इसलिए आपने ट्रेड नहीं लेनी। इसी तरह आपने लॉस का टारगेट बनाती हैं आप $5। जैसे ही आपका $5 लॉस हो जाता है, आपने मार्केट को लीव कर जाना है। ये नहीं करना कि जब तक आपका अकाउंट वॉश नहीं होता आपने मार्केट में बैठे ही रहना है, ये आपने नहीं करना। तो इस तरह अगर आप टारगेट बनाकर काम करेंगे, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप अपना लॉस रिकवर भी करेंगे और अपने आप को बहुत कमाल का प्रॉफिटेबल भी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस मौजू के ऊपर बनाएं। ओके, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।